हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल हम लोग को पैसा बना कर देगा एंड आप लोग को भी पैसा बना कर देगा, लेकिन कहाँ कैसे कब देगा वो चीज को डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। ठीक, कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं तो फिर लाइन करेगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले एनालिसिस में बताए थे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, बुलिश पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, जो टारगेट दिए थे वो टारगेट मिला। ये वाला याद है आप लोग को? ये देखिए, ये वाला शोल्डर हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, बोले ट्रेड मत कीजिएगा। जब इसके ऊपर निकलेगा 51,700 के ऊपर, प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आराम से ये टारगेट मिलेगा। देख रहे हैं क्या रैली मिला है। परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस गया नहीं ना, परफेक्ट एंट्री था ना, पैसा बना था ना। हाँ, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद ये नीचे टूटा। ठीक है, तो ये जब लाइव मार्केट में थे हम लोग फ्राइडे के दिन, तो ये देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, यहीं से रिजेक्शन, यहां पे सेलिंग कैंडल मिला। ठीक है, थर्ड वाला में सेलिंग कैंडल मिला, मार्केट गिर गया। फ्राइडे को दिए थे पुट, जबरदस्त पैसा बना। फिर है, तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन जो रेजिस्टेंस है येलो, जो बोले ब्रेकआउट का ट्रेड मत कीजिएगा, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, वही ट्रेंड लाइन को फिर हम एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, पहले क्या था, रेजिस्टेंस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, अब यहीं पे ये फ्राइडे को सपोर्ट ले लिया, वही ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए यूज किए थे, रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, उसको एक्सटेंड किए और यही अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। देखिए, फिर यहां पे बुलिश कैंडल, फिर यहां से मार्केट रिवर्स, फिर फ्राइडे को जैकपॉट। दिख रहा है? और हमने कॉल होल्ड भी कराया था मूरत ट्रेडिंग के लिए, कि मूरत ट्रेडिंग में जबरदस्त पैसा बनेगा। मूरत ट्रेडिंग में क्या हुआ, 70 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, 70 पॉइंट से 320 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, लेकिन जो होल्ड कराए थे, जितना प्रीमियम होल्ड कराए थे फ्राइडे को, वही प्रीमियम में ये रह गया। ठीक है ना, उससे 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं बढ़ा है। कैंडल का मूवमेंट देखिए, कैंडल 320 पॉइंट ऊपर गया मूरत ट्रेडिंग के दिन, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ा, घटा भी नहीं बढ़ा भी नहीं, जहां पे था वहीं पे रह गया। तो लॉस नहीं हुआ, जो प्रॉफिट था फ्राइडे का वही प्रॉफिट मूरत ट्रेडिंग के दिन बुक कर लिया गया। ठीक है, तो अब यहां ये हो गया, खेला खत्म इधर का। अब कल के लिए समझिए, कल कैसे ट्रेड करेंगे। यही ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किए, ये देखिए फिर फोर्थ अटेम्प्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हो सकता है यहां से रिजेक्शन लेके फिर यहां आ जाए। ठीक है, तो फोर्थ अटेम्प्ट यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये येलो वाला ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, साथ ही साथ इसको एक्सटेंड कीजिएगा, ये वाले लेवल को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अगर कल बैंक निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है, जो जहां पे मार्केट है देखिए यही, अगर इसी आसपास में कल बैंक निफ्टी ओपन होता है और यही आसपास में हैमर बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है और अच्छा पैसा बना कर देगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी यहां पे हैमर बनता है, इसी आसपास ओपन होकर हैमर बनाता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। हैमर बनेगा तो ट्रेड मत कीजिएगा, हैमर को कंप्लीट होने दीजिएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज को सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा ऊपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 52,000, 52,000 का रखिएगा। 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, और 52,000 के पास से बैंक निफ्टी बार बार जाके रुक रहा है, ये देख सकते हैं आप, इसी आसपास देख रहे हैं ना। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया। कल बैंक निफ्टी अगर इसी आसपास ओपन होता है, यहाँ पे हैमर बनता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल जो 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज को सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट 52,000, 52,000 का होगा। ठीक है, 52,000 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है कल, बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है, 52,000 के ऊपर भी ब्रेक करके कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी का सेकेंड टारगेट होगा 52,600। ठीक है, 52,600 का सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। 600 पॉइंट उधर पकड़ाएगा और इधर 250 पॉइंट पकड़ाएगा, नहीं इधर 700 का 50 है ना, हाँ 250 पॉइंट इधर, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल
700-800 या 1000 पॉइंट का रैली दे, लेकिन ये तभी मिलेगा जब इस सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन करेगा तो ही मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 52,000 का मिलेगा, अब 52,000 ब्रेक करे क्लोज कर जाएगा तो सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी 52,600 भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी कल। ये रहा कल की बात, बैंक निफ्टी में ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर देखिए अभी बार बार उसी रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिल रहा है, अगर यहां पे कोई सेलिंग कैंडल मिलता है, ठीक है, जैसे शूटिंग स्टार, इसका उल्टा हैमर का उल्टा बुलिश हैमर था, इधर शूटिंग स्टार। ठीक है, इस टाइप का अगर कैंडल मिलता है तो आप लोग पुट खरीद सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं इस सपोर्ट तक के लिए, ट्रेंड लाइन तक आराम से रिटेस्ट करने आ जाएगा। ठीक है, अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो शूटिंग से अगर लो को ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज करने दीजिएगा, कैंडल का लो के नीचे ट्रेड कीजिएगा, इसका हाई स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। वापस बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को, येलो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने जरूर आएगा यहां तक। ठीक है, 51,200 तक रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो इधर भी 400-500 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगा, 500 नहीं 350-400 पॉइंट आराम से पकड़ा जाएगा अगर वहां पर शूटिंग स्टार बना तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी हो सकता है जैकपॉट बने, मेरा चांस है ऊपर का, ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी का जैकपॉट बनने का। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आइए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मेरे नाम से टेलीग्राम में 3-4 चैनल चल रहा है और फेक सब्सक्राइबर है, लगभग 35,000, 40,000, 20,000 वो सब चैनल में सब्सक्राइबर है और व्यूज आता है 10-12। ठीक है, 10-12 व्यूज आता है, सब्सक्राइबर 40-50,000, ये तो फेक है भाई एकदम परफेक्ट। ठीक है, और मेरा ही जो ये है मेरा सैंबल बापो प्राइड एक्शन का, वो कॉपी करके अपने में डाल चुका है। ठीक है, और फिर एक स्क्रीनशॉट कहीं कहीं से लाकर डालता है और अकाउंट हैंडलिंग के लिए बोलता है। तो आप लोग इस सबसे बचे, मेरा एक ही चैनल है जिसमें लगभग 1000 के आसपास सब्सक्राइबर है, 900 प्लस कुछ है। ठीक है, तो मेरे साथ यूट्यूब में रहिए, यूट्यूब के थ्रू टेलीग्राम पे जाइए, वहां से मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो ये सब फेक से बच के रहिए, मेरा कोई भी चैनल एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय एक ही फ्री चैनल जो, उसके अलावा एक प्रीमियम है जो कि लोग प्रीमियम पे करके आते हैं। ठीक है, तो स्कैम से बचिए, बहुत स्कैम हो रहा है मेरे नाम से, 2-3 स्कैम हो चुका है। ठीक है, तो ये सबसे बच के रहिएगा भाई। अकाउंट हैंडलिंग हम तभी लेते हैं, डायरेक्ट फोन पे बात करके लेते हैं। ठीक है, या तो वीडियो कॉल या तो ऑडियो कॉल, साथ ही हम अकाउंट हैंडलिंग में पैसा नहीं लेते हैं, अकाउंट हैंडलिंग आपका आईडी पासवर्ड लेते हैं। ये सब चीज थोड़ा सा बच के रहिएगा, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप में कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिससे मैं व्हाट्सएप चल नहीं रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है व्हाट्सएप फिलहाल, तो हम व्हाट्सएप के उसको मैसेज किया व्हाट्सएप वगैरह का। ठीक है, तो आप देखिए मेल तो मैं किया हूँ, लगभग 5-6 मेल कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला व्हाट्सएप की तरफ से। ठीक है, तो जैसे ही अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हम व्हाट्सएप में भी आप लोग से कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे नंबर से व्हाट्सएप क्रिएट करूंगा, तो वो नंबर आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल व्हाट्सएप मेरा नहीं चल रहा है, जिनको मैसेज करना हो टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी के एनालिसिस को हम टच करते हैं। किधर गया भाई निफ्टी। हम्म अब ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बना के दिए थे फ्राइडे को। देखिए ये निफ्टी में एक छोटा सपोर्ट था, देख रहे हैं ना, जब ये टूटा तो ये रिटेस्ट किया, फिर इसका टूटने का वेट किया। ये छोटा जो सपोर्ट ड्रॉ किया, इसका टूटने का हम लोग वेट किए थे फ्राइडे को और बहुत अच्छा पैसा बना। ये सपोर्ट जब टूटा, देखिए सपोर्ट टूटा, जब कैंडल ऊपर रिटेस्ट करने गया ना, देखिए रिटेस्ट में ट्विजर टॉप है। ठीक है, अब यही कैंडल पे हम लोग ट्रेड किए और एक अच्छा पैसा बनाकर निकाले। फिर ये मुहूर्त ट्रेडिंग का गैप अप है, लगभग 120-30 पॉइंट गैप अप खुला था, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे रह गया, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, इसको हम लोग अब एक्सटेंड करते हैं, जो छोटा सा था अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी में जो बता रहे हैं। ये जो लेवल अभी हम ड्रॉ किए, ये 24,300 कुछ का होगा, 24,300। ठीक है, जो अभी आप लोग के सामने एक्सटेंड किया वो 24,300 है, और जो ऊपर है वो 24,400 है। तो मतलब क्या निकला, 24,300 से 24,400 के बीच हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहां से यहां निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना है, ये सिर्फ ट्रैपिंग जोन है। आप ट्रेड कीजिएगा फंस जाइएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस ला जाएगा। तो निफ्टी में 24,300 से लेकर
24,400 तक हम लोग कोई भी ट्रेड पंच नहीं करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है 24,300 से लेकर 24,400। इसके ऊपर नीचे जाएगा तो बिंदास ट्रेड बनेगा। ठीक है, तब यहां ध्यान दीजिए, निफ्टी में सेलिंग प्रेशर इसलिए हम अभी दिखाएंगे क्यों है, तो निफ्टी में ज्यादा हम फोकस करेंगे नीचे के लिए। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है, जैसे फ्राइडे को तोड़ा पैसा बना, उसी तरह अगर तोड़ता है, इस सपोर्ट नीचे क्लोज करता है, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक कर नीचे क्लोज का सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का नीचे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,150, सॉरी 24,150 ना, 24,150। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के रेड कैंडल क्लोज करेगा तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 24,000, 24,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा ना भाई? कोई दिक्कत हो बिंदास कमेंट कीजिएगा बिना डरे भाई। ठीक है, अगर ये सपोर्ट निफ्टी तोड़ेगा, इसके नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 24,150 कराएगा, सेकेंड टारगेट होगा 24,000, 24,000। क्लियर है? और अगर ऊपर हम नेगेटिव, मेरा ज्यादा व्यू है निफ्टी नेगेटिव, अगर ऊपर ब्रेक कर जाता है, मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है या ऊपर ब्रेक कर निकलता है, हम तो व्यू रखे नेगेटिव भाई, मेरा व्यू है मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट है समंदर है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी समंदर है, जितना एनालिसिस करेंगे उतना कम है इसके लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे एनालिसिस का अगेंस्ट जाता है तो ऊपर के लिए भी लेवल है ना, ऊपर निकलता है इसके ऊपर, जो आप लोग बताएं 24,400 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा 24,400, 24,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा निफ्टी का आपका 24,500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 24,600, 200-250 पॉइंट ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, टेलीग्राम अपडेट ले लिया, 2 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। देखिए यही जो मेरा लोगो देख रही है, जो स्क्रीन में मेरा बाप ऑपरेशन सेम कॉपी कर लिया है दूसरे टेलीग्राम चैनल में, आप सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा 2-3 चैनल, जो कि पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, सब फ्रॉड लोग है, उन लोग से बच के रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, स्टॉक भी बताना आप लोग को। ये कहाँ चला गया मेरा पेन, कहाँ चला गया वो? चलिए ध्यान दीजिए, तो निफ्टी क्लियर हो गया ना। अच्छा, सेल क्यों दिखा रहा था, वो दिखाना था निफ्टी में, थोड़ा दिखा रहे थे, उसके बाद ही स्टॉक चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारा स्टॉक ऐड हो गया, सबको हटाना होगा हमको, काम का नहीं है। हम्म, कहाँ चला गया निफ्टी? अभी यहीं था ना भाई, सीरियल वाइज भी नज़र नहीं आ रहा। अपडेट होने के बाद कहाँ शिफ्ट हो गया निफ्टी? हाँ चलिए, मिल गया। सेलिंग प्रेशर हम क्यों बता रहे हैं निफ्टी में, वो चीज को देखिएगा। ठीक है, ये तो बता दिए, नो ट्रेडिंग जोन ऊपर निकलेगा और क्या टारगेट, नीचे निकलेगा क्या टारगेट बता दिए। आप समझिएगा सेलिंग प्रेशर क्यों, हम आपको डे टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो लास्ट कैंडल है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वाला, वो शूटिंग स्टार है। ठीक है, शूटिंग स्टार है। एक बार रिफ्रेश कर ले क्या, रुकिए तो एक बार रिफ्रेश कर लेते, क्योंकि अपडेट होने के बाद देख रहे हैं थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। 15 मिनट इधर ही हो गया भाई, स्टॉक भी देखना है। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम में देखिए, ये जो है वो शूटिंग स्टार है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में, अगर आप 2 आवर टाइम फ्रेम में भी देखिएगा तो शूटिंग स्टार आपको मिलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखिएगा तो शूटिंग स्टार आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा नीचे के लिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी ऊपर के भी दे दिए, अगर ऊपर होगा तो ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक ध्यान दीजिएगा, डिक्सन। ठीक है,
ये ऑटोमेटिक अपडेट लेने का तो और स्लो काम कर रहा है ट्रेडिंग व्यू, बहुत लेट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए डिक्सन क्या हुआ, जो कि हम लोग ट्रेड किए थे 13,200 से लेके 15,000 15,500 टारगेट, 15,000 एग्जिट गया। ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट मिला, फिर 15,000 साइकोलॉजिकल नंबर से वापस 1,000 पॉइंट फॉल किया डिक्सन भाई, 1000, 15,000 से साइकोलॉजिकल नंबर से 14,000 आ गया, 14,000 समझ में आ रहा है, 15,000 14,000, 1,000 पॉइंट गिरा है डिक्सन। ठीक है, अब लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर वर्क नहीं करता है, तो फिर ये 14,000 के पास क्या कर रहा है इतने दिन से? 1 घंटे कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा क्या कर रहा था यहाँ? मुजरा लगा था, डांस देखने आया था क्या डिक्सन, या पार्टी उटी चल रहा था यहाँ? कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल नंबर था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 14,000, यहाँ पे आके वर्क किया, यहाँ पे आके रुका, सस्टेन किया, नहाया धोया खाया पिया, टाइट है अभी, अब ये रैली देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को कल स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट में, थोड़ा स्लो हो गया ट्रेडिंग में अपडेट होने के बाद। ठीक है, तो देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम में ये रिटेस्ट करने आया है फिर से हैमर बना के। ठीक है, तो कल डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 14,200 के ऊपर, कल डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 14,200 के ऊपर, 14,200 के ऊपर निकलेगा, 14,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो डिक्सन का सेकेंड टारगेट होगा, नहीं फर्स्ट टारगेट होगा 14,500, सेकेंड टारगेट होगा 15,000 जहां से गिरा, तो डिक्सन फिर रैली बनेगा, 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट 800 पॉइंट का आराम से रैली देगा, 800 1,000 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर 14,200 के ऊपर डिक्सन निकला तो फर्स्ट टारगेट 14,500, सेकंड टारगेट 15,000। ठीक है, तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टारगेट रडार में, फर्स्ट स्टॉक है, इसको रडार में रखिएगा, अच्छा पैसा देगा, रिवर्सल ट्रेड है ये सब। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा में अभी भी छोड़ दीजिए, हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिए, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छा वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं तोड़ पाया। ठीक है, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, निकला, देखिए 1 2 3 सप्ताह यहां पे रुका, नहीं ब्रेक कर पाया, ये चौथा सप्ताह भी रुका, नहीं ब्रेक कर पाया, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, फिर ये वीकली टाइम फ्रेम ब्रेक किया, रैली मारा, फिर सपोर्ट लिया, फिर रैली, फिर वापस आया, लेकिन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम का मंडे टू फ्राइडे का कैंडल नीचे क्लोज ना होकर हैमर बनाया। ठीक है, आप लोग दिख रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रॉन्ग हैमर है, ये लास्ट कैंडल मंडे टू फ्राइडे का वीकली टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट के ऊपर हैमर बन के क्लोज हुआ, तो हीरो मोटोकॉर्प इसलिए स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकली टाइम फ्रेम में हैमर दिख गया, अब डे टाइम फ्रेम में चलिए, अब डे टाइम फ्रेम में लोग बोलेंगे भाई कैंडल नीचे क्लोज है, रेड कैंडल सपोर्ट तोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, मानते हैं कैंडल नीचे क्लोज है, 100% बॉडी नीचे क्लोज है, लेकिन उसके बाद जस्ट सेकेंड कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है, तुरंत ग्रीन बन गया, और जो ग्रीन कैंडल बना वो बुलिश कैंडल बन गया, बुलिश सेटअप, ये दो कैंडल का जो पेयर है ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का हाई देखिए, ग्रीन कैंडल का लो देखिए, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, रेड कैंडल उसके बाद फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, ग्रीन कैंडल का हाई और लो के अंदर है रेड कैंडल, यानी बुलिश इनगल्फिंग, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा चुका है, इनगल्फ कर चुका, इसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, सपोर्ट के आसपास। तो एक और डे टाइम फ्रेम बुलिश इनगल्फिंग, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर, तो इसलिए हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रॉन्ग है। टारगेट आप लोगों को पता है, अगर हीरो मोटोकॉर्प कुछ दिन में चला जाएगा इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है, यहां से यहां तक चला जाएगा, टारगेट है 5400 का, 5400, क्लियर है? तो हीरो मोटोकॉर्प आप लोग स्विंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, टारगेट 5400 का लेके चलेगा, हीरो मोटोकॉर्प बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है भाई, 5400 तक जा रहा है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, आइसर मोटर, टाइम आइसर मोटर ब्रेकआउट पे लास्ट में देखें, आइसर मोटर को छोड़िए, उसको अभी डीबी स्लैब ध्यान दीजिए, डीबी स्लैब जैसा कि आप लोग को हम बताए थे प्रीवियस एनालिसिस में, देखिए ब्रेकआउट कर चुका है, देखिए ब्रेकआउट करके रैली लगा चुका है, ये जो बताया था ना आप लोग को, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ड्रॉ किए थे, देखिए ब्रेक किया, वापस इसी के पास है, यानी ब्रेक करके इसको अब रिटेस्ट करा, पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट के पास घूम रहा है, दिख रहा है आप लोग को, सिंपल है भाई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेक क्या रिटेस्ट, है ना? तो कल डीबी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, अगर इसी के पास हैमर बनाता है बुलिश हैमर, तो हैमर का हाई पे ट्रेड, ये स्टॉक है, अगर हैमर बना, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर हैमर बना, हैमर जैसी क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में,
हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट खुला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप डीबी स्लैब का लेके चल सकते हैं 6000, सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं 6200। ठीक है, तो डीबी स्लैब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्राडे भी एंड स्विंग भी आप लोग कर सकते हैं। हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 6000 6200 का लेके चलिएगा। ठीक है भाई, तो डीबी स्लैब भी बहुत अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल ट्रेड है, मस्त पैसा देगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, क्या पैसा दे रहा है ट्रेंड, जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा मार्केट वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड यहीं पास गया, शूटिंग स्टार बनाया, देखिए फॉल बना भाई, पैसा आप लोगों को दिए थे पुट, याद है, ये शूटिंग स्टार में, ये देखिए शूटिंग स्टार कहां पे है, रेजिस्टेंस में, कैसा गिरा मार्केट, कैंडल स्टिक का पैटर्न, सेटअप का पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, स्टॉक सिलेक्शन का, बिगिनर जो ट्रेड कैसे करे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ, आप जाकर देखिए, सीखिए, समझिए। इसके अलावा प्राइडिक्शन कुछ है ही नहीं है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंड गिर चुका, अच्छा पासा बन चुका, मेरा लेवल था ट्रेंड का 7000, 7000 आएगा ट्रेंड फिर रिवर्स, चलिए दिखाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड जो है 7000, 7000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेंड का 7000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल ट्रेंड इस आसपास आता है, ठीक है, और सपोर्ट के पास आकर सिर्फ हैमर बनाता है, हैमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड कल 7000 के पास आता है, 7000 के पास अगर हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, तुरंत ट्रेंड वापस ऊपर जाएगा 7400, 7400 का टारगेट। सेम डे भी मिल सकता है या फिर दूसरे दिन मिल सकता है, ज्यादा चांस सेम डे। ट्रेंड है भाई, 300-400 पॉइंट ऐसी हंसते खेलते दे देता है, ट्रेंड, डिक्सन, एबीबी, बीएससी, मैसडॉक, ये सब तो हंसते खेलते देता है, ऑफिसेस भी है ना, कोफोर्ज भी, ये सब स्टॉक मजादार स्टॉक है। तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, 7000 के पास आएगा कल, अगर सपोर्ट पे आ गया, हैमर बना, हैमर का हाई ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, टारगेट 7400, 7400 आराम से मिलेगा, ये रेजिस्टेंस को टच करने जरूर जाएगा ट्रेंड ऊपर। ठीक है, क्लियर है, और सपोर्ट पे ये आएगा ही, उससे पहले ये रिवर्स नहीं होगा, 7000 के आसपास आया था तब रिवर्स हुआ था, अभी भी 7000 के पास आएगा तभी रिवर्स होगा, अगर होना होगा, हैमर बनेगा तब। नहीं बनता हैमर तो नीचे के भी टारगेट बता दिए, अगर ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करता है, बॉडी के साथ कैंडल नीचे क्लोज करेगा, लाल कैंडल नीचे क्लोज करेगा, तो ट्रेंड फिर नीचे, बहुत अच्छा टारगेट है, टारगेट हम बता रहे थे आप लोग को, बड़ा टारगेट है 6450, लंबा टारगेट है भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी टूटे तो ही मजा, ऊपर जाए तो ही मजा। ठीक है, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट की रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा 15 मिनट आधे घंटे टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ, तो नीचे आ जाएगा 6450, 6450 नीचे का टारगेट है। ठीक है, तो अच्छा टारगेट नीचे भी है, ऊपर 400 पॉइंट है तो नीचे 600-650 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को। ठीक है भाई, उसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, कोलपाल छोड़ दीजिए, पॉलीकैब, हाँ पॉलीकैब रिवर्सल ट्रेड है, आप लोग हम दिए ना बीटीसी वगैरह, देखिए समझिएगा, पॉलीकैब यही सपोर्ट से बार बार पॉलीकैब घूम रहा था ना वीकली टाइम फ्रेम में, देखिए दिख रहा पॉलीकैब कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कितना बार देखिए हैमर है, वीकली टाइम फ्रेम पॉलीकैब सपोर्ट पे हैमर है, देख रहे भाई, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का है, तो पॉलीकैब इसलिए रिवर्सल है, साथ ही साथ एक सेटअप भी बन रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को, रिवर्स तो हो चुका है, यहां से देखिए, यहां से बुलिश कैंडल बनाकर रिवर्स हो चुका है, देखिए ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का हाई है, ग्रीन कैंडल का लो है, 1 आवर टाइम फ्रेम में, मार्केट गिरते आया, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, हाई लो, यानी बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हैमर बनाया स्मॉल टाइम फ्रेम में, यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में हैमर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉलीकैब बहुत अच्छा रिवर्सल है। अब पॉलीकैब जो लोग ट्रेड कर चुके हैं वेल एंड गुड, जिसका होल्ड है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं है कल के लिए फ्रेश ट्रेड के लिए ध्यान दीजिएगा, एक सेटअप बना रहे हैं आप लोग के सामने लाइव मार्केट में। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, देखिए यहां बार बार सपोर्ट लिया, टूट गया, गया रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, देखिए बन गया सेटअप, बन गया भाई सेटअप या नहीं बना, कैसे हम पकड़ लिए, चार्ट खोले, सिर्फ चार्ट को देख के हम सेटअप ढूंढ लिए कि चार्ट में कौन सा सेटअप बना है,
कहां पे नया ट्रेड बनेगा, कहां पे स्टॉप लॉस बनेगा, कहां पे टारगेट बनेगा। मेरा माइंड देखिए, समझ गया, हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सीख सके इसी तरह। तो मेहनत कीजिए लाइव मार्केट में, ठीक है। सेटअप बन चुका है, तो सेटअप बनाना सीखिए माइंड में, चार्ट खोलिए, सेटअप बनाइए, चार्ट को नीट एंड क्लीन रखिए, एकदम इंडिकेटर यूज मत कीजिए, इंडिकेटर यूज कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा। इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, इंडिकेटर खुद कैंडल के भरोसे रहता है, कैंडल जैसे जैसे ऊपर जाएगा नीचे से इंडिकेटर वैसे ही मूव करेगा। पहले इंडिकेटर कभी मूव नहीं करता, कभी देखिए आप इंडिकेटर को पहले सिग्नल देते हुए, क्या पहले मूव करते, क्या आरएसआई पहले मूव करता है, मूविंग एवरेज पहले मूव करता है, बॉलिंजर बैंड पहले मूव करता है, और कौन सा सुपर ट्रेंड, और क्या भाई, बहुत सारा ऐसा इंडिकेटर है, ठीक है। कोई पहले मूव नहीं करता, पहले मूव करता तो कैंडल का क्या काम था, कैंडल को उठाकर फेंक देते मार्केट से, क्यों रखे हुए हैं। हाँ, पैसा लग रहा है कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है इसमें बायर अपना पैसा डाल रहा है, रेड कैंडल में सेलर पैसा डाल रहा है, और जो वीक बना रहा है नीचे से बायर इंपैक्ट, ऊपर सेलर इंपैक्ट, दोनों पैसा लगा रहा है, बीच छोटा कैंडल, यानी दोनों बराबर है, ये भी पूरा पावर, ये भी पूरा पावर, दोनों बराबर, डिसाइड नहीं हुआ स्टार कैंडल, कहानी खत्म, पढ़ा चुके हैं। तो कैंडल पर पैसा लग रहा है, कैंडल को ध्यान दीजिए, कैंडल इंडिकेटर को ऊपर लेके जाता है, इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, डे वन से बोल रहे हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत गंदा, एक दिन याद कीजिए कि हाँ सर बोले थे भाई, भाई पैसा जब चल जाएगा तब बोलिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो पॉलीकैब में अब जो बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो ट्रेड 6520 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कल न्यू जो लोग ट्रेड नहीं किए पॉलीकैब को जैकपॉट बनेगा, ठीक है भाई। 6520 के ऊपर ये रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन के ऊपर, इसके ऊपर कैंडल निकलेगा, 6520 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, 15 मिनट टाइम, आधे घंटे टाइम फ्रेम, बॉडी के साथ ब्रेकर क्लोज कर जाएगा, तो क्या होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, अभी बना है सिर्फ, एक्टिवेट नहीं हुआ, क्लोज करेगा 6520 के ऊपर तो एक्टिवेट कर जाएगा, है ना। तो रिवर्सल ट्रेड तो पहले से था, साथ ही साथ बुलिश सेटअप भी मिल गया, अगर निकल गया तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, 7000 तक पॉली कैप चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यहां से 500 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। 7000 पॉली कैप चला जाएगा आने वाले 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो पॉली कैप को ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा सेटअप है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, बुलिश पैटर्न बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर सेटअप है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा पॉली कैप को, कल 6520 के ऊपर टारगेट 7000 का रखिएगा, 2 से 3 दिन में आराम से 7000 पॉली कैप जा रहा है ना भाई। नहीं जाएगा हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे, और कुछ देख के रहिएगा, अगर ये नहीं जाएगा 7000 तक हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे, क्लियर। और कौन सा स्टॉक था, नौकरी को ध्यान दीजिए, नौकरी नौकरी नौकरी, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट के पास आकर रुक गया और हैमर बनाया, देखिए देख रहे सपोर्ट, पहले देखिए पहले सपोर्ट पाया, रेड कैंडल देखिए, हैमर है 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद कैसा मार्केट रिवर्स हुआ देख लीजिए, 1 घंटे कैंडल है भाई, समझ में आ रहा, हैमर फिर रिवर्स, फिर वापस आया, फिर इसी सपोर्ट पे नौकरी हैमर बनाया, देखिए ये देखिए ग्रीन कैंडल, ये देखिए हैमर है, तो हो सकता है फिर रिवर्स हो जाए, हो सकता है, ठीक है। और कहां पे हैमर है वो भी दिखा देंगे भाई, आइए वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली मंथली ज्यादा मजा आएगा, मंथली का ये था, हाँ देखिए मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है, एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए मंथली टाइम फ्रेम का ऑल टाइम हाई था पहले ये, ठीक है, फिर जब ब्रेक किया नया हाई लग गया यहां का, तो ये अब क्या हुआ, पहले था रेजिस्टेंस यहीं से गिर गया था, अब जब ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट में, तो सपोर्ट में क्या बन रहा है, मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट में क्या बन रहा है, 2 बार हैमर बन चुका है, एक बार रिवर्स, अब फिर रिवर्स होगा, समझ में आ गया ना। यही सब चीज देखना पड़ता है, बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए, सिंपल। तो अब ध्यान दीजिएगा, नौकरी को कल 74 75-20 के ऊपर, नहीं 75-30 के ऊपर, ठीक है, कल नौकरी को ध्यान दीजिएगा 75-30 के ऊपर, 7530 के ऊपर, 75-30 के ऊपर कैंडल निकलेगा, 75-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो नौकरी रिवर्स होगा, टारगेट होगा आपका 8000, 8000, 450 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नौकरी भी स्विंग ट्रेड बन रहा है, साथ ही साथ इंटरडे भी बन रहा है, आप लोग स्विंग भी कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन या एक हफ्ता होल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरडे भी कर सकते हैं, इंटरडे में 2-250 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो नौकरी भी रिवर्सल ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है, 75-30 के ऊपर निकलेगा तब, अभी 74-70 के पास है, जब 75-30 7530 के ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 8000 का रखिएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए एसर मोटर का लाइव मार्केट में देख लेंगे, फिलहाल छोड़िए, बाकी छोड़ो, नाज़दाक मारुति एम्पास कुछ नहीं, मजा नहीं आएगा।
हाँ, एक स्टॉक हम आप लोग को बता रहे हैं, इसको थोड़ा नजर में रखिएगा, इसको ऑर्डर मिला है, ठीक है, ये स्टॉक को थोड़ा ऑर्डर मिला, तो इसको आप लोग नजर में रखिएगा। कौन सा स्टॉक है? प्रीमियर एनर्जीज, ठीक है, ये स्टॉक को ध्यान में देखिए, इसको ऑर्डर मिला है और डे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सेटअप भी बना रखे, हम ड्रॉ करके रखे हैं। डे टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बनाया है, डे टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग, देखिए ये जो पोल देख रहे हैं, ये पोल हुआ एंड ये फ्लैग हुआ, बुलिश फ्लैग डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो और ये इसको ऑर्डर मिला है भाई, ठीक है, तो हो सकता है 2 से 3 दिन में या हफ्ता, एक हफ्ता में ये अच्छा पैसा दे, आप लोग स्विंग कर सकते हैं। इसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज, PRIMIER एनर्जीज, ठीक है, प्रीमियर एनर्जीज, ठीक है। इसको ऑर्डर मिला है 560 करोड़ का, ठीक है, 560 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सोलर पैनल एंड पीवीसी कुछ का मिला है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, सोलर पीवीसी मॉड्यूल एंड सेल का मिला, ठीक है, जो सोलर का इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह बनता है ना, पीवीसी मॉड्यूल एंड ये सब पार्ट्स वगैरह, टूल्स वगैरह, वो उसका ऑर्डर इसको मिला है, ठीक है। हो सकता है 560 करोड़ का ऑर्डर है, बहुत अच्छा पैसा देगा। टारगेट कैसे सेट करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लैग ये पोल देख रहे हैं, ये पोल, ठीक है, ये कितना पॉइंट है वो टारगेट रख लीजिएगा। देखिए दिखाते टूल, प्राइस रेंज रख लीजिए, प्राइस रेंज 2 लाख, इसको यहां पे रखिए, इसको यहां से एक्सटेंड कर दीजिए। पोल का हाई, जो पोल है मेरा, यानी बुलिश फ्लैग का डंडा है जो पोल, ठीक है, ये रख लिए, क्लियर है। अब इसी को उठा के यहां जब ब्रेकआउट होगा तब इसको यहां ले जाइए, जब ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड लेंगे, अब इसको यहां रख लीजिए ब्रेकआउट के बाद, ये होगी आपका टारगेट, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद जब यहां पे ट्रेड करेंगे तो ये आपका टारगेट होगा, कहां पे आ रहा है, लगभग 1600 के आसपास का टारगेट है, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमको लगता है 1150 का ब्रेकआउट होगा, 1150 आसपास, तो अच्छा टारगेट बन रहा है ना, स्विंग कर ले सकते हैं इसको, समझे ये सब चीज। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसको अच्छा ऑर्डर मिला है, हो सकता है हफ्ता 10 दिन में ये अच्छा पैसा दे, आप लोग स्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कल की एनालिसिस, कल निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड करेंगे एंड कुछ स्टॉक बताएं वो स्टॉक कैसे ट्रेड करेंगे भाई, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज्यादा जुड़े, सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, टेक्निकल है क्या, प्राइस एक्शन है क्या। लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एकदम भाई, शेयर बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए बोले शेयर कीजिए, आप भी सीखिए, दूसरे को सीखने का मौका दीजिए, और आप भी दूसरे लोग को सिखाइए, इस फील्ड पे लाइए, ठीक है, इस फील्ड पे लाइए, सीखने के बाद ट्रेड करे, अच्छा पैसा बनाए, अच्छा लाइफ जिए। हम चाहते हैं इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो, ताकि उस घर का हर चीज, आर्थिक स्थिति जो होता है ना भाई, वो सुधर जाए, बस मेरा यही ख्वाहिश है, ठीक है। क्योंकि हम भी बहुत ऐसा सिचुएशन झेल चुके हैं, बीटेक के टाइम में, बीटेक के पहले से भी, इसलिए हम सबको बोलते हैं भाई, सबके साथ ये क्या बोलते हैं, परेशानी हर घर में है, हर एक मिडिल क्लास के घर में ऐसा परेशानी है, इसलिए हम चाहते हैं हर एक घर में एक ट्रेडर हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, खुद का मालिक, खुद का बॉस हो, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम में आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो कर लीजिए एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सारे को टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी संडे, वीकेंड एंजॉय कीजिए। हम भी अब चले, इसलिए सवेरे देखिए 11 बज रहा है, 11:20 आसपास होने जा रहा है, ठीक है, हम इसी समय एनालिसिस कर दिए, अब हम चले घूमने, दिन भर फ्री हो गए भाई, आप लोग दे दिए, आप लोग देखिए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, चलिए ठीक है, बाय।